देवानुप्रियो, अनंत काल के परिभ्रमण के मूल को देखा जाए तो परमात्मा ने कहा मोह मूल होता है, और मोह मूल से, मोह के रूट से पूरा संसार का वृक्ष हरा भरा रहता है। यदि कितनी ही डालियां काटने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक रूट, जब तक मूल में छेद नहीं होता ना, तब तक का पुरुषार्थ, साधक का तब तक का पुरुषार्थ अल्प प्रयास होता है। एक बार जब व्यक्ति अपने मोह को देखने लगता है, मोह को संसार का कारण समझने लगता है, और अपने ही अंदर में रहे हुए काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, इच्छा को, आसक्ति को, सभी को देखने लगे, समझने लगे, और उसे संसार का मूल समझने लगे, अपने आप में ही पहला परिवर्तन आता है कि उसका व्यवहार अच्छा हो जाता है। देवानुप्रियो, अपने मोह को संसार का मूल्य समझने वाला जब अपने मोह भाव को, मोह में क्रोध आता है, राग आता है, जेलसी आती है, मोह के अंदर में अधिकार आता है, मोह के अंदर में टीका आती है, निंदा आती है, मोह के अंदर में ईर्षा आती है, बहुत सारे मोह के तत्व होते हैं। और जब व्यक्ति अपने मोह को देखने लगता है, धीरे धीरे अपने मोह को कम करने का पुरुषार्थ करता है। साधक जब अपने मोह को कम करने का पुरुषार्थ करता है तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है। सीधे इफेक्ट, उसके आस पास के लोगों को लगता है कि अब यह शांत हो गया है, अब यह एकदम स्थिर होने लगा है, इसकी चंचलता कम होने लगी है, इसका क्रोध कम होने लगा है, इसका राग कम होने लगा है, इसका अधिकार भाव कम होने लगा है। किसी ने पूछा, ज्ञान से लाभ क्या है? किसी ने पूछा, ज्ञान से लाभ क्या है? प्रभु ने कहा, स्वयं से स्वयं को जानने का, स्वयं से स्वयं को जानने का अवसर ज्ञान से मिलता है। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है ना, व्यक्ति मोह को जानने लगता है। याद रखना, जगत को जानना यह ज्ञान नहीं है, अपने मोह को जानना यह ज्ञान है। अपने अंदर में रहे हुए मोह भाव को जान लेना ना, उसी को ज्ञान कहा है। और जैसे जैसे ये ज्ञान की वृद्धि होती है, मोह को जानता है, मोह की अयोग्यता का अनुभव करता है। देवानुप्रियो, कई बार क्या होता है मालूम है? मोह हमें योग्य लगता है, लागणी तो राखी ज જોઈએ ને, પ્રેમ તો હોવો જ જોઈએ ને, એ બે ન ખીજાઈએ ને ત્યાં से ચાલે જ नहीं। कभी कभी हमें मोह बहुत अच्छा लगता है। जब तक मोह अच्छा लगता है ना, तब तक हमारी आत्म गुणों की यात्रा प्रारंभ नहीं होती है। जिस दिन हमें मोह मोह रूप में लगता है, मोह संसार के रूट्स के रूप में लगता है, और इसी के कारण अशांति आ रही है, ऐसा जब रियलाइज होता है, ऐसा जब रियलाइज होता है ना, तब ही व्यक्ति अपने आप को सुधार पाता है। तभी व्यक्ति अपने आप को सुधार पाता है। और सुधारने के लिए ही, अपने आप को सुधारने के लिए ही अपने आप को शिष्य बनाना पड़ता है। और अपने आप को सुधारने के लिए ही किसी मार्गदर्शक गुरु की जरूरत पड़ती है। सुधरना स्वयं की कोशिश होती है, लेकिन सुधरने में गाइडेंस जब मिलता है, मार्गदर्शन जब मिलता है,
तब से परम तत्वों की करुणा कहा जाता है, गुरु तत्व की करुणा कहा जाता है, परमात्मा की करुणा कहा जाता है। और ऐसी ही करुणा बहाते बहाते कौन बहा रहा था? ऐसी ही करुणा बहाते बहाते महावीर के श्री मुख से प्रकट हो रहे थे। द्वाल स्विहम द्वाल संगे गणि पिडिगे पनत्ते। 12 प्रकार के, क्या 12 प्रकार के गणि पिटक। पिटक कहा जाता है खजाना। किसका खजाना? साधक के लिए ज्ञान संपत्ति होती है और संसारी के लिए धन संपत्ति होती है। जिसे सुधरना है उसके लिए ज्ञान की संपत्ति होती है, ज्ञान का पिटारा होता है, ज्ञान का पिटक होता है। और जिसे संसार में रहना है उसके लिए धन का पिटक होता है। जब जब भी एक आत्मा अपने अवगुणों पर जीत पाता है ना, जब जब भी एक आत्मा अपने अवगुणों पर जीत पाता है ना, तब उस जीत के कारण उसे जो प्राप्त होता है, उस जीत के कारण उसे जो प्राप्त होता है उसे आत्मज्ञान कहा जाता है। अवगुणों पर जब आत्मा की जीत हो जाती है तब आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। और उसी आत्मज्ञान से वह अपनी आत्म यात्रा में आगे 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 बढ़ता है। और इसलिए आज समवायांग सूत्र पर हम कर्म विवक्षा करने वाले हैं। जैसे जैसे एक आत्मा प्रभु के ज्ञान पिटारे को खोलता है, यहां पर बहुत अच्छा शब्द यूज किया गया। यह खलु समरणम भुगया महावीरणम जाओ सिद्धि की नामधेम ठाणम संपत्ताणम इमे दुबाल संगे गणि पिटके पन्नते। यहां पर 12 प्रकार के गणि पिटक बताए हैं। महावीर के ज्ञान को 12 भंडार में गणधरों ने सुरक्षित किया था। तीर्थंकरों के ज्ञान को, सर्वज्ञ के ज्ञान को, महाज्ञानियों के ज्ञान को से सुनना ही गणधरों का काम नहीं था। किसी को हम पूछते हैं ना, आज क्या गया था? हमें आज व्याख्यान सांभळवा गया था। એટલે એમ નહીં કે મેં જ્ઞાન ગ્રહણ કરવા ગયા હતા, અમે સાંભળવા ગયા હતા। આખા દિવસમાં કેટલાને સાંભળતા હો? આખા દિવસમાં બધાને સાંભળતા હો। એમ એમ 1 કલાક એને પણ સાંભળી આવ્યા। हेलो। इसीलिए जब भी कोई पूछे क्या कार्यक्रम था आज शू कर्યું, ना ना मैं आज जूम में छे ने गुरुदेव ने सांभळता था, आज लाइव में छे ने गुरुदेव ने सांभळता था। એટલે सांभळता था ने कि स्वीकारता था? सांभळता था कि स्वीकारता था? આપણો શબ્દોચ્ચાર આપણી સાયકોલોજીને વ્યક્ત કરતો હોય છે। આપણો ઉચ્ચાર આપણી અંદરની भावनाओं व्यक्त करे। हमारे अंदर में जो होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाहर आ ही जाता है। हम सुनने के लिए गए थे, हम ज्ञान को ग्रहण करने के लिए नहीं गए थे। हम परमात्मा के द्वारा प्रदत्त परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं गए थे, हम तो सुनने के लिए गए थे। सुन लिया, सुना इस कान से, गया उस कान से, सुना उस कान से। इसलिए कभी भी हमें यह नहीं कहना है कि हम सुनने के लिए गए थे, हम तो ग्रहण करने के लिए। आपको कोई अभी पूछे शू करो छो? ना ना गुरुदेव व्याख्यान चाले छे ने जरा 1 कलाक पछी जरा सांभळीने पछी आवो छो, सुनने के बाद आ रहा हूं। અત્યાર સુધીમાં આવા શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો એવા કેટલા હાથ ઉપર કરો તો जल्दी जल्दी इसी शब्द का। और जैसा हम शब्द का प्रयोग करते हैं ऐसा योग होता है, याद रखना। जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं वही हमारा योग हो जाता है।
मैं तो उनकी परम करुणा का भाजन बनने के लिए, परम करुणा का पात्र बनने के लिए, उनके द्वारा बहाए हुए प्रभु के ज्ञान को ग्रहण करने के, मेरी पात्रता के अनुसार ग्रहण करने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। देखो, भाव बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। शब्द नहीं बदलते ना, तो भाव भी नहीं बदलते। इसलिए हमें हमारी विचारधारा में, हमें हमारी भावनाओं में चेंज लाना है। हम तो सुबह सुबह में अमृत पान करने के लिए, हम सुबह सुबह में आत्मा के गुणों का अमृत पान करने के लिए, उनकी परम करुणा से प्राप्त हुआ ज्ञान ग्रहण करने के लिए। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही व्यक्ति के अंदर में ग्रहण की भावना होगी ना, तो कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। सिर्फ सुनने की भावना होगी तो एक एक बात पर, एक एक बात पर हमें बहुत ही ध्यान देना है, एक एक शब्दों पर हमें बहुत ही ध्यान देना है, एक एक भाव पर हमें बहुत ही ध्यान देना है। दीवानों पर यहां पर कहा गया कि गणिपिटक, भगवान के खजाने को गणिपिटक कहा जाता है। आचार्य के द्वारा जिसका संग्रह किया जाता है उसे गणिपिटक कहते हैं। ध्यान रखना, एक एक शब्द का हेतु है। महावीर ने तो ज्ञान को बहाया, महावीर ने तो ज्ञान को प्रकट कर दिया, लेकिन उस ज्ञान को संग्रह किसने किया? देवानुप्रियो, जो संग्रह किया था, जिन्होंने उन उन सत्य संपत्ति को, इसे क्या कहा जाता है, सत्य संपत्ति, सूत्रों को कहा जाता है सत्य संपत्ति। और सत्य संपत्ति को जहां पर संग्रह किया जाता है, उसे सूत्र और आगम शब्द से व्यक्त किया जाता है। हमें एक बहुत ही बड़ी बात को समझना है, जिन्हें सुधरना होता है ना, उससे कहीं ना कहीं मार्ग की जरूरत पड़ती है, मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। जिसे सच्ची राह पर जाना होता है, उससे मार्ग की जरूरत पड़ती है, मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। और ऐसा कहा जाता है कि महावीर के मार्गदर्शन को आगम कहा जाता है। महावीर के मार्गदर्शन को आगम कहा जाता है। महावीर के द्वारा बताए हुए आत्मसिद्धि के राह को, आत्मसिद्धि के राह को आगम कहा जाता है। जब कोई ग्रहण करने वाला होता है ना, तब प्रकट होता है। जब कोई ग्रहण ही करने वाला नहीं होता है ना, तो सिर्फ अनुभव होता है, अभिव्यक्ति नहीं होती है। सामने जब कोई होता है, हेलो, सामने जब कोई होता है तब व्यक्त किया जाता है, और सामने कोई है ही नहीं तो अनुभव किया जाता है। आज मेरे और आपके पास आगम है, आज मेरे और आपके पास प्रभु के वचन हैं, आज मेरे और आपके पास प्रभु के सूत्र हैं, आज मेरे और आपके पास परम ज्ञानियों के द्वारा बताया हुआ मार्गदर्शन है। तो वो है, उसका कारण कौन है, हमारे लिए उपकारी कौन है? तब ग्रहण करने वाले कोई आत्मा प्रभु के पास थे, इसलिए हमें मिला है, कि प्रभु को ज्ञान प्रकट हुआ था इसलिए हमको मिला है। हेलो, कोई ग्रहण करने वाला था इसलिए इसलिए हमें मिला है, कि कोई व्यक्त करने वाला था इसलिए मिला है। हमारे लिए उपकारी कौन है? व्यक्त करने वाला उपकारी है कि ग्रहण करने वाला उपकारी है? गुरु उपकारी है कि शिष्य उपकारी है? तीर्थंकर उपकारी है कि गणधर उपकारी है? दायक उपकारी है कि याचक उपकारी है? यदि याचक ही नहीं होता तो, यदि याचक ही नहीं होता तो, यदि यदि सिकारने वाला नहीं होता, तो महावीर के पास तो बहुत ज्ञान था, लेकिन यदि कोई सिकारने वाला ही नहीं आता उनके पास, तो क्या मेरे और आपके पास इस सत्य की, इस अहिंसा की, इस मैत्री की, इस करुणा की भावनाओं को हमारे तक पहुंचाने वाला कोई होता कि नहीं होता? नहीं होता। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, क्या जितने उपकारी, देखो, किसी भी शास्त्र को शुरू करने से पहले उपकार भाव का अनुभव करना चाहिए।
किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने के पहले उपकार भाव का अनुभव करना चाहिए। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, चाहे लाइव में सुनते हो कि चाहे आप उपस्थित होकर सुनते हो, जब तक भावपूर्ण वंदना के साथ अंतर में 2 5 7 मिनट के लिए उपकार भावों का कि आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु के गुरु के श्री वचन सुनने की एक ऐसी गोल्डन पल मिली हुई है। ऐसे उपकार भाव का अनुभव जब तक हम नहीं करते हैं, तब तक हमारे लिए ज्ञान सिर्फ शब्द होता है। ज्ञान सिर्फ शब्द होता है, वह कभी भी प्रज्ञा और वह कभी चारित्र नहीं हो सकता है। जो ज्ञान चारित्र बन जाए ना, जिस ज्ञान को चारित्र में कन्वर्ट कर सके ना, वो क्षमता होती विनय में, उपकार भाव में। ज्ञान को चारित्र में परिवर्तित करने की, ज्ञान को चारित्र में परिवर्तित करने की, ज्ञान को चारित्र में परिवर्तित करने की क्षमता एकमात्र उपकार और विनय भाव में होती है। जहां विनय का भाव होता है ना, तो ज्ञान चारित्र में अप्लाई, वरना फिर होती है ओनली सप्लाई। हेलो। इसलिए ज्ञान ग्रहण के थोड़ी ही पलों पहले अत्यंत रूप से अंतर में उपकारों का अनुभव होना चाहिए कि आज मेरा मन से भव सफल हो जाएगा, आज मेरे कर्ण पवित्र हो जाएंगे, आज मेरे नयन पवित्र हो जाएंगे, आज मेरा योग पवित्र हो जाएगा, कि मैं सत्य का दर्शन कर पाऊंगा, मैं सत्य को ग्रहण कर पाऊंगा, मैं सत्य की अनुभूति कर पाऊंगा, मैं मेरे सम्यक दर्शन को विशुद्ध कर पाऊंगा। आज मेरी प्रज्ञा में प्रभु की प्रज्ञा का प्रक्षेप होने वाला है। आज मेरी प्रज्ञा में प्रभु की प्रज्ञा का प्रक्षेप होने वाला है। मैं धन्य हो जाऊंगा। अनंत काल मैंने अज्ञान में बिताए हैं, अनंत काल मैंने अज्ञान में बिताए हैं। आज अनंत काल के बाद मुझे एक अंश प्रभु के ज्ञान का मिलने वाला है। देवानुप्रियो, जैसे जैसे हमारे अंदर में विनय और उपकार का भाव आता है ना, शास्त्र हमारे लिए आत्म युद्ध के शस्त्र बन जाते हैं। जैसे जैसे विनय भाव उपकार भाव आता है ना, वैसे वैसे शास्त्र हमारे लिए आत्म युद्ध के शस्त्र बन जाते हैं। वरना तो फिर एक 100 पीस के शब्द रह जाते हैं। वो कान के शोकेश में रहे हुए थोड़े से खिलौने, कान के शोकेश में रहे हुए थोड़े खिलौने की तरह थोड़े अच्छे अच्छे शब्द हमारे कान में आते हैं। हमको लगता है वाह, तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसा प्रास मिल रहा था, ऐसा वो हो रहा था। ऐसे ऐसी बात कर कर हम क्या करते, धीरे 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 शोकेश के खिलौने की तरह हम रख देते हैं। देवानुप्रियो, ज्ञान को शोकेश के खिलौने नहीं बनाना है। ज्ञान को तो हमें, प्रभु के ज्ञान को तो हमें आत्मसात करना है, और ज्ञान को चारित्र के रूप में, समझ को साधना के रूप में परिवर्तित कर सके ना, वही होता है उपकार भाव। इसलिए मैं आज आपको यही उपकार भाव का अनुभव कराना चाहता हूं कि यदि गणधर भगवंत न होते, यदि कोई ग्रहण करने वाला गणधर न होता, तो अर्पण करने वाला तीर्थंकर भी किसे अर्पण कर पाता? हेलो, अर्पण करने वाला तीर्थंकर भी किससे अर्पण कर पाता? इसलिए जितना अर्पण करने वाला महान था, उतना ही महान था हमारे लिए, उतना ही वंदनीय था, उतना ही दर्शनीय था, उतना ही नमनीय था उस गणधर भगवंतों का पुरुषार्थ। कैसा पुरुषार्थ किया होगा, सोचो तो सही। गणधरों ने कभी ये कहा होगा, भगवान आज आम कीधुं तू, पण मने छे ने पछी याद न रह्યું, कांईक कीधुं तू, वात तो करी थी भगवाने। आज छे ने देशनामां कांईक शिष्य वो होता है जो पूर्व गुरु के पल पल की नोंद रखता है। ऐसा कहा था, फिर ऐसा कहा था, फिर ऐसा कहा था, फिर ऐसा कहा था, आज सुबह में ऐसा कहा था, दोपहर में ऐसा कहा था, शाम को ऐसा कहा था, रात को ऐसा कहा था, आज की चर्या ऐसी थी, आज की विचरण ऐसा था, आज का कार्य ऐसा था, आज का व्यवहार ऐसा था। शिष्य हमेशा के लिए उसकी नोंद रखता है।
कभी भी गणधर भगवंतों ने ऐसा कहा होगा કે ભગવાન છે ને આજ સવારે છે ને સતાંબિકા નગરીમાં પધાર્યા હતા અને પછી ભગવાને છે ને દેશના તો આપી હતી, અમે બેઠા તો હતા પણ પછી છે ને કંઈક ભગવાને શું કીધું હતું, કંઈક એક સબ્જેક્ટ તો આવ્યો હતો લેશિયાનો, પણ પછી અમને કાંઈક હેલો गणधर भगवंतों ने कभी ये नहीं कहा, गणधर भगवंतों ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गया। और हम तो यहां से बाहर निकलते और यदि किसी ने पूछ भी लिया कि आप आज गए थे, आज आपने सुना था, आपने कहा कि लाइव में सुना, क्या कहा था नम्र में, કંઈક કીધું તો એમણે આજે કંઈક છે ને કીધું હતું કે ઉપકાર કરવો જોઈએ, પણ પછી શું હતું એ મને કંઈ બહુ આમ અડધું તો સમજાતું નતું ને કંઈ સમજાતું હતું, પણ બહુ યાદ કંઈક કીધું તું ખરું। દવાનો પ્રયોગ क्या, जहां विनय होता है उत्कृष्ट, वहां कभी याद शक्ति सामान्य नहीं होती। जहां विनय होता है उत्कृष्ट, वहां याद शक्ति कभी सामान्य नहीं होती, और जहां याद शक्ति सामान्य होती वहां समझ लेना विनय उत्कृष्ट नहीं होता। क्योंकि जब मोहनी कर्मा का क्षपसम होता है तो ज्ञानामणि कर्मा का क्षपसम होता ही है। उपकारों का अनुभव करने वाला, विनय भाव का अनुभव करने वाला, अपने आप से ही अत्यंत रूप में प्रभु के ज्ञान के प्रति अहोभावित होने वाला, उसकी अंदर की प्रज्ञा खुल जाती है, खिल जाती, और अपने आप में ही वो विकसती है। मुझे आपको यही कहना है कि जब जब भी हम सुने ना, एक शब्द एक आगम का सूत्र बन जाता है, जब हमारे अंदर में प्रकृष्ट प्रकृष्ट विनय भाव आ जाता है। और इसलिए मैं आज उसी प्रकृष्ट विनय भाव से संवायंग सूत्र के कर्ता तीर्थंकर भगवंतों को भी भाव से वंदन करते हुए, और उसके ग्रहण करता पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी को भी, इसको पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी को भी पंचांग भावों से वंदन करते हुए, ओहो गणधर भगवंत, आपके महा उपकार को नतमस्तक होते हुए स्वीकार करते हुए, मैं मेरे हृदय से यही विनंती करता हूं, तीर्थंकर जेवो बनीस क्यारे ते खबर નથી, परंतु हे गुरु सुधर्मा, हे गुरु गौतम, તમારા જેવા બનવાની આસ જાગી છે। મારું પ્રગટે ક્યારે તે ખબર નથી, પરંતુ મારામાં તમારા જેવી ઉત્કૃષ્ટ વિનય ભાવના પ્રગટે કે હું પણ જ્યારે જ્યારે પ્રભુનો યોગ પામું ને, હું પણ જ્યારે જ્યારે પ્રભુનો યોગ પામું ને, ત્યારે તમારી જેમ મારા અંદરનું અનંત જ્ઞાન પ્રગટ કરી શકું ને, એવી કૃપા, એવી વિનંતી, એવી પ્રાર્થના, એવી યાચના તવ ચરણે કરું છું, તવ ચરણે કરું છું, તવ ચરણે કરું છું। દેવાનો પ્રિયો, मुझे विनय मुनि ने प्रश्न पूछा કે તમે જેવી રીતે વ્યક્ત કરો છો જ્ઞાનને, એવું કેવી રીતે થાય? हेलो, અને મેં એમનો આન્સર આપ્યો, જેમ 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 ગુણોની વૃદ્ધિ થતી જાય, જેમ જેમ વિનય ગુણની વૃદ્ધિ થતી જાય, જેમ જેમ અહોભાવ વધતો જાય, જેમ જેમ આપણી અંદરમાંથી ઉપકાર ભાવનો અનુભવ થાય ને, તેમ તેમ તમારી અંદરમાંથી પણ પરમ શક્તિ પ્રગટ થાય, જ્ઞાનનો ધોધ વહેવા લાગે, અને તમને પણ આ મનુષ્ય ભવને સાર્થક કરે ને, તમને પણ મનુષ્ય ભવને સાર્થક કરે ને, એવી ક્ષમતાનો અનુભવ થાય। દેવાનો પ્રિયો, जीवन की इस यात्रा में मुझे आपको यही कहना है,
जब भी आपको लगे ना ગુરુદેવ કાંઈ એમ સૂચતું નથી, ઘણીવાર કોને ખબર કાંઈ એમ ખબર જ ન પડે કે શું કરવું. ઘણીવાર એવું લાગે કે મૂંઝાઈએ છીએ, ઘણીવાર એવું લાગે કે કાંઈ એમ માર્ગ મળતો નથી, ઘણીવાર એવું લાગે કે આમ કાંઈ કેમ કે ખબર પડતી નથી, મને આમ કરવું છે પણ કાંઈ એમાં કાંઈ આગળ કેમ વધાતું નથી. इससे कहा जाता है ज्ञानावरणी कर्मों का उदय. इससे कहा जाता है प्रज्ञा में कहीं न कहीं अपराध हुआ है और प्रज्ञा के अपराध को विनय भावों से, प्रज्ञा के अपराध को विनय भावों से हमें क्षम्य बना देना चाहिए. और एक विनय भाव, एक उपकार भाव ऐसा है, चाहे वो गंधर्व का हो, चाहे वो तीर्थंकरों का हो, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो ज्ञानी का हो, चाहे वो ज्ञान के साधनों का हो, जैसे जैसे आपके अंदर में, चाहे वो माता पिता का हो, आपको संस्कार देने वाले माता का हो, पिता का हो, आपको संस्कार देने वाले कोई पाठशाला के टीचर का हो, कोई लुकलन के कोई टीचर का हो, कोई हमारे अंदर का उपकार भाव है ना, हमारे अंदर के प्रज्ञा अपराध को क्षय कर देता है और आपकी प्रज्ञा का ऐसा विकास होगा, ऐसा विकास होगा, ऐसा विकास होगा कि आप इस भव में, इस जगत के सभी रहस्यों की पारगामी हो जाओगे. इस जगत के सभी रहस्यों की पारगामी हो जाओगे. और ये कॉमन प्रॉब्लम है. क्या યાદ નથી રહેતું? ભૂલાઈ ગયું. એ સમય જ યાદ ના આવ્યો, ત્યારે સૂઝ્યું જ નહીં. આમ તો ખબર હતી પણ ત્યારે ખ્યાલ જ ના આવ્યો. આમ તો મને ધ્યાનમાં હતું પણ ત્યારે જ ધ્યાનમાંથી નીકળી ગયું. કેટલાને આવું થાય? હેલો, કેટલાને આવું થાય? તો આવું ઘણા બધાને થાય. જેમ 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 તમારી અંદરનો પ્રકૃષ્ટ વિનય ભાવ વધશે ને, પ્રકૃષ્ટ વિનય ભાવ વધશે ને, એમ એમ તમારી આ ફરિયાદ ઘટી જશે, એમ તમારો આ પ્રોબ્લેમ ઘટી જશે, એમ તમારો આ આત્મરોગ ઘટી જશે, એમ તમારું આ ડિસીઝ ઓછું થઈ જશે. મેં તમને એની મેડિસિન આપી દીધી, મેં તમને એની પિલ્સ આપી દીધી, મેં તમને એની દવા આપી દીધી, મેં તમને એની પરેજી આપી દીધી છે. અને અને આ પરેજી આપીને આજનો સમય સંપન્ન કરું છું. શુભ હો, મંગલ હો. जोड़ो हाथ, हो जाए मंगल पाठ. नमो रिहंताणम, नमो सदाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोई शब्द सावण में सुपंच, नमोकारो सब पाव पणाशनो मंगलाणम च सवेशिम पड़मम हवै मंगलम. चारि मंगलम रिहंता मंगलम, सदा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम. चारि लुगुत्तमा रिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लुगुत्तमो. चदारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धमं शरणं पवज्जामि. चार शरणा दुखरणा मंगल करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद हो.